महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और उनके 7 विधायकों की बगावत के बाद उद्धव खेमे के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। जी हां, आज बता दें कि यहां पर 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से ही मतदान जारी है और खासकर मुंबई की अंधेरी ईस्ट सीट भी उनमें शामिल है। एकनाथ शिंदे और 39 अन्य विधायकों की बगावत से शिवसेना के 2 खेमे में बंटने के बाद यहां पर शिवसेना के 2 खेमे जो अलग अलग हुए उनको चुनाव चिन्ह भी अलग अलग दिए गए। तो पहली बार कह सकते हैं शिवसेना के चुनाव चिन्ह से अलग यहां पर मसाल के चुनाव चिन्ह पर उद्धव की शिवसेना लड़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि किस तरीके से यहां पर इस सीट पर 7 उम्मीदवार आमने सामने हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से उम्मीदवार बनाई गई ऋतुजा रमेश लटके को इस सीट पर जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ऋतुजा रमेश लटके के अलावा बाला नादर, मनोज नायक, नीना खेडेकर, फरहाना, सिराज सैयद और मिलिंद कामले और राजेश त्रिपाठी भी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें से 4 उम्मीदवार निर्दलीय हैं। बता दें कि सीट से शिवसेना के विधायक और ऋतुजा लटके के पति रमेश लटके का मई में निधन हो गया था, तभी से ये सीट खाली थी। जानकारी के लिए बता दें कि सीट पर एकनाथ शिंदे नित शिवसेना ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारा। बीजेपी ने सीट पर पहले उम्मीदवार घोषित की थी, लेकिन शरद पवार के आग्रह पर बीजेपी ने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया। ऋतुजा लटके पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। सक्रिय राजनीति में आने से पहले बीएमसी में कार्यरत थी। एनसीपी और कांग्रेस ने सीट पर लटके की उम्मीदवारी का समर्थन किया। अंधेरी के अलावा यहां पर तमाम राज्यों में भी उपचुनाव की स्थिति है, लेकिन ये कह सकते कि उद्धव ठाकरे की जीत का एक बड़ा संकेत हो सकता है। और अगर जीत होती है तो साफ इस बात में कोई दोहराई नहीं कि कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर उद्धव ठाकरे आज भी मजबूत हैं। लेकिन ये पहला मौका बना है जब शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज किया गया और मसाल के चुनाव चिन्ह जो उद्धव ठाकरे की बाला साहेब जो वाली शिंदे है यानी कि शिवसेना है उनको लेकर चर्चाएं थी कि इस नाम के साथ क्या आगे बढ़ पाएंगे नहीं। तो यहाँ पर जोरों शोरों से प्रचार किया गया था लगातार ऋतुजा लटके के समर्थन में, लेकिन बीजेपी और शिंदे गुट के अपने उम्मीदवार न उतारे जाने की वजह से ऋतुजा लटके की जीत पक्की बताई जा रही है और उद्धव खेमे को बहुत बड़ा कह सकते हैं जश्न मनाने का मौका काफी लंबे समय के बाद मिलेगा। वैसे तो जश्न मनाएंगे नहीं क्योंकि उन्होंने अपना एक शिव सैनिक भी खोया था, निधन हो गया था दुबई में, वहां पर कह सकते हैं रमेश लटके का। लेकिन इस जीत से फायदा मिलेगा उद्धव ठाकरे को क्योंकि एक मैसेज जाएगा कि उद्धव की जीत हुई है। अब देखते हैं क्या होता है ऋतुजा लटके को लेकर फैसला, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज चुनाव हो रहे हैं और 6 नवंबर को यहां पर नतीजे सामने आ सकते हैं। लेकिन उम्मीदवार कितने भी हों, लेकिन सबका समर्थन इस समय ऋतुजा लटके के साथ है। और कई ऐसी खबरें भी थी कि भाजपा ने रणनीति बनाई है कि ऋतुजा लटके को हराने के लिए नोटक का बटन भी दबाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको फायदा मिल सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये उद्धव ठाकरे जंग जीत पाते। अगर जीतते हैं तो शिवसेना के चुनाव चिन्ह से अलग यहां पर उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को यहां पर बड़ी जीत मिलेगी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।